हेलो दोस्तों, स्वागत है तो आप लोगों का मेरे चैनल विधि एजुकेशन में। जैसा कि मैं आप लोगों को पार्ट 2 तक बता चुकी हूँ, आज मैं आप लोगों के बीच पार्ट 3 लेकर आ चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। यह टेबल उसी से लिया गया है। हमें मान देखना है कि साइन ए कोसेक टेन ए कोसेक ए सेक ए और कोट ए का मान क्या होता है। तो साइन ए 0 डिग्री का मान 0, साइन ए 30 डिग्री का मान 1/2, साइन ए 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन ए 60 डिग्री का मान √3/2, साइन ए 90 डिग्री का मान 1 होता है। हम इसका अपोजिट कर देंगे तो कॉस ए का मान आ जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान ए, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब टेन ए 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन ए 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन ए 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन ए 60 डिग्री का मान √3 होता है, टेन ए 90 डिग्री का मान अपरिभाषित कुछ नहीं। कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। कॉसेक ए 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, 30 डिग्री का मान 2, 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। अब कॉसेक को हम जस्ट अपोजिट कर देंगे तो सेक ए का मान आ जाएगा। तो सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कोट ए 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, 30 डिग्री का मान √3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान 1/√3, 90 डिग्री का मान 0। अगला फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। अगला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr, चाप की लंबाई पाई आर θ/180, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री, वृत्त खंड का क्षेत्रफल हाफ इंटू थीटा माइनस साइन थीटा आर का स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं कि आर का स्क्वायर θ/360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा। नेक्स्ट चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। घन का आयतन a³, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2l + b ब्रैकेट के अंदर
इंटू एच। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R H। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R ब्रैकेट के अंदर R प्लस H। शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R ब्रैकेट के अंदर R प्लस L। गोला का आयतन 4/3 पाई R स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई R स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R स्क्वायर। शंकु का छिन्नांक आयतन 1/3 पाई R ब्रैकेट के अंदर छोटा r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस r छोटा r r ब्रैकेट बंद। वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट के अंदर r प्लस l छोटा r प्लस l इंटू l। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई l ब्रैकेट के अंदर r प्लस छोटा r प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई छोटा r का स्क्वायर। घनाभ का जो फिगर होता है ये ऐसा बनता है। घनाभ का ये फिगर है, ये घन का फिगर है। ये हमारा गोला है, ये हमारा अर्धवृत्त है, ये हमारा बेलन है और ये हमारा शंकु है। गोला होता है सो हमारा 360 डिग्री का होता है और अर्धगोला जो होता है वो हमारा 180 का होता है। नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी। माध्य यानी कि मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। काल्पित माध्य विधि A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। पग विलोचन विधि A प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू H। माध्यक यानी कि मिडेन L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। मोड यानी कि बहुलक L प्लस F1 L प्लस FI माइनस FO बटे 2 FI माइनस FO माइनस F2 इंटू H। तो चैप्टर समाप्त हुआ। जो कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।